यह पाठ वास्तविक संख्या से लिया गया है। तो देखिए वास्तविक संख्या क्या होगा और क्या है इसको भी हम पहले जान लेंगे। हम लोग बचपन के क्लास में इससे पहले आप लोग पढ़े हैं संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति क्या होती है? संख्या पद्धति को दो भाग में बांटते हैं हम लोग, एक वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या, इसी वास्तविक संख्या के बारे में हमें पढ़ाई करनी है, जो कि वास्तविक संख्या को हम परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या में बांटते हैं। तो इसका परिभाषा हम किस तरह से लिखेंगे? परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, वास्तविक संख्या को हम रियल नंबर भी कहते हैं और यहाँ पे पहला अक्षर इसका आर है, इसलिए वास्तविक संख्या को आर से भी हम लोग निरूपित करते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। निम्न संख्या का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे एक शब्द है एचसीएफ। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ बताता है कि हमें जो धनात्मक पूर्णांक है, दोनों धनात्मक पूर्णांक है, इन दोनों धनात्मक पूर्णांक का पूरा पूरा भाग जा सके। कहने का मतलब है कि 196 का भी और 38,220 का भी पूरा पूरा भाग लगने वाला एक अलग संख्या हमें खोजना है कि 196 से भी और 38,220 से भी पूरा पूरा भाग लग जाए। उस संख्या को क्या कहेंगे? एचसीएफ कहेंगे। कहने का मतलब समझ में आया? हमको एक ऐसी संख्या खोजना है जो कि 196 से भी पूरा पूरा भाग लगे और 38,220 से भी पूरा पूरा भाग लगे। तो जो संख्या हमें मिलेगी वही क्या है? एचसीएफ है। तो इसमें दूसरा शब्द हमें जो मिलती है वो क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यहाँ तीन शब्द हैं। पहला है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का हिंदी में मतलब होता है विधि या नियम, और विभाजन का मतलब होता है भाग। और यूक्लिड एक गणितज्ञ थे, बहुत सालों पुराने, हमारे अंक गणित के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, जिन्होंने गणित को हल करने का एक विधि बताए हैं, एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए एक विधि बताए हैं। इन्हीं के नाम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम पढ़ा है। क्या पढ़ा है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम किनके नाम पे पढ़ा है? यूक्लिड, सर यूक्लिड ने ही विभाजन एल्गोरिदम बताए थे। भाग के विधि से हमें एचसीएफ ज्ञात करने के लिए एक विधि बताए हैं। इसी वजह से हमें इसका नाम देना पड़ा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। समझ में आ गया? तो हम यहाँ पे हल करेंगे कि किस तरह से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके हम 196 और 38,220 का यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक और आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ कि माना कोई भी भाज्य है उसको हम ए माने हैं और भाजक को बी, भागफल को क्यू और शेषफल को अगर आर मानते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा यहाँ भाज्य है, ये भाज्य बराबर क्या हो जाएगा? भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। आप इससे पहले के क्लास में पढ़े होंगे। और जो हमारा यहाँ पे शेषफल होगा, रिमाइंडर होगा आर, ये आर हमेशा बड़ा होगा या फिर बराबर होगा जीरो के। ठीक है? क्या होगा? ये जो आर बड़ा होगा या बराबर होगा जीरो के। इसका मतलब यही होता है। अब बड़ा और छोटा का साइन कैसे पहचानेंगे? देखिए, जिधर मुंह खुला हुआ होगा वो बड़ा होगा। यहाँ पे आर की तरफ मुंह खुला हुआ है तो आर बड़ा है जीरो से, और यहाँ पे बी बड़ा है आर से, यानी कि जो शेषफल होगा वो भाजक से हमेशा छोटा होगा। ठीक है? अब दूसरा कंडीशन, अगला कंडीशन क्या है? भाजक हमेशा क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा भाज्य से। यही कहता है। आप लोग भाग को इस तरह से दिखा रहे थे, ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी दिखाएंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे जो भाज्य है, भाज्य हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। तो यहाँ जो बड़ा संख्या है 38,220, इसको हम क्या करेंगे? भाज्य बनाएंगे, और भाजक छोटी संख्या को बनाते हैं 196 को। ठीक है? अब हम इसको भाग करेंगे, 196 को भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा? यहाँ पे एक बार जाएगा। देखिए, 196 एकम 196। अब इसे घटाएंगे, ये 2 में 6 नहीं घटेगा, 8 से एक ऋण ले लेगा, इसके पास हो जाएगा
12, 12 में अब 6 घटाएंगे, घटेगा ना, 6 हो जाएगा। इसके पास कितना बचा है, 7। अब 7 में ये 9 नहीं घटेगा तो 3 से 1 ऋण लेगा, इसके पास हो जाएगा 17। 17 में से 9 घटाएंगे, बचेगा यहाँ पे 8। कितना बचेगा, 8 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे भी 2 बचा है, इसने 1 इसको दे दिया था, बचा है 2, तो 2 में 1 घटाएंगे तो बचेगा 1। अब 186 यहाँ पे बचा। अब क्या करेंगे, भाग में तो हम लोग जैसा करते थे वैसा ही भाग करेंगे जब तक कि यहाँ पूरा यहाँ भाग न चल जाए। अब इस 2 को हम यहाँ पे उतार देंगे, ठीक है। अब भाग करेंगे कितना बार, चलिए 9 से करके देखते हैं। हम यहाँ 9 का पहाड़ा, देखिए 196 का पहाड़ा हमको नहीं आता है, इसलिए क्या करेंगे, इस वाले को इसके साथ गुना कर देंगे, इस वाले के साथ। 9 का 6 से पहाड़ा बोलेंगे, 9 छक 54, 54 के यहाँ 4 लिखेंगे, 9 9 81, और 54 में जो लिखे थे यहाँ 4 और 5 बचा था। अब 81 को जोड़ो, इसमें जोड़ेंगे तो हमें 6 8 बचता है, यानी कि 86। 86 में से हम किसको लिखे, 6 को लिखे और 8 बचा है, ठीक है। 9 एकम 9, 9 और इस 8 इसको जोड़ेंगे, 8 और 9 यहाँ पे कितना हो जाता है, 17 होता है, तो 17 को हम यहाँ पे लिखेंगे। इस तरह से हम पूरा यहाँ लिख लेंगे। लिख लेने के बाद फिर घटाएंगे, यहाँ 2 में 4 नहीं घटेगा, नहीं घटेगा तो इसको क्या करेगा, ऋण ले लेगा 6 से 1, तो इसके पास 12 बच जाएगा। अब 12 में से 4 घटाएंगे, कितना बचेगा, 8। इसके पास तो अब 5 बचा है, तब 5 बचा है तो 5 में 6 नहीं घटेगा, 1 ऋण ले लेगा 8 से, तो क्या हो जाएगा 15। 15 में 6 घटाएंगे, यहाँ पे बचेगा 9। कितना बच जाएगा, 9। अब क्या करेंगे, हम इस वाले 0 को यहाँ पे उतार देंगे, कितना हो गया, 980। अब हम इसको भाग करेंगे 980 को, तो कितना, अगर मान के चलिए हम 5 से लेते हैं, कितना से लेंगे, 5 से, 5 छक 30, 5 9 45, 45 और यहाँ 30 में से सिर्फ 0 का लिखे थे ना, तो 0 में हमें 3 बचा था, तो 3 और यहाँ पे 5, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब 5 एकम 5, 5 और 4 इसको जोड़ेंगे, 9 होगा। अब इस 9 को हम यहाँ पे लिख देंगे, पूरा यहाँ पे भाग चल गया। तो यहाँ पे जो भाग जा रहा है, ये भाग किससे जा रहा है, 96 से जा रहा है। क्योंकि हम इसको इस तरह से लिखेंगे, यहाँ जो भाज्य है 38,220 बराबर भाजक, भाजक हमें 196 मिला था, और 196 को गुना करेंगे 195 से, तब हमें शेषफल कितना यहाँ पे मिला है, 0। इस 0 को यहाँ लिखेंगे, क्योंकि हमें इस फॉर्मेट में लिखनी होती है ना, a बराबर BQ प्लस R, क्योंकि ये भाज्य है और ये हमारा भाजक है, ये भागफल है, और जोड़ यहाँ शेषफल। शेषफल हमें 0 मिला है, इसको हमने यहाँ पे लिख दिए। इसीलिए हम क्या लिखेंगे, HCF किसका किसका, 196 और 38,220 का, 38,220 का HCF कितना मिल रहा है हमको, यहाँ पे 196 मिल रहा है। क्यों 196 मिल रहा है, देखिए दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार ये विधि क्या कहती है कि यहाँ पे भाग देना है, और भाग देने के बाद जिस संख्या से, जिस भाजक से पूरा यहाँ भाग जाएगा, वही क्या कहलाएगा, उसका HCF कहलाएगा। तो 196 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ शेषफल 0 बच रहा है, यानी कि ये पूरा भाग जा रहा है। तब हम क्या करेंगे, 196 को मान लेंगे कि यही क्या है, HCF है, ठीक है। तो HCF निकालना इतना आसान था। हम उम्मीद करते हैं कि आप HCF निकालने के लिए सीख गए होंगे, आशा करते हैं और भी अच्छा कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।